लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे। गौरी के लाल गजानंद स्वामी जय हो तोरे दान। गौरी के लाल गजानंद स्वामी जय हो तोरे दान। गौरी के लाल गजानंद स्वामी जय हो तोरे दान। गौरी के लाल गजानंद स्वामी जय हो तोरे दान। गौरी के लाल गजानंद स्वामी जय हो तोरे दान। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, लाज रख लेना। गौरी के लाल गजानंद स्वामी जय हो तोरे दान। गौरी के लाल गजानंद स्वामी जय हो तोरे दान। हाथ सनी है जुड़ी लांबा, बेटा अड़ अड़ मारी। हाथ सनी है जुड़ी लांबा, बेटा अड़ अड़ मारी। हाथ सनी है जुड़ी लांबा, बेटा अड़ अड़ मारी। हाथ सनी है जुड़ी लांबा, बेटा अड़ अड़ मारी। लाडू के भोग लगे तोला, मुसवा तोर सवारी। 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 गणपति देवा गावै तोला, गणपति देवा गावै तोला, हाथ हाथ जोड़ना। गौरी के लाल गजानंद स्वामी जय हो तोरे दान। गौरी के लाल गजानंद स्वामी जय हो तोरे दान। लंबोदर मंगलकारी, बिगड़ी मोर बना दे। 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 सुख शांति के वर दे दे, नैया पार लगा दे। सुख शांति के वर दे दे, नैया पार लगा दे। सुख शांति के वर दे दे, नैया पार लगा दे। सुख शांति के वर दे
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिया राम रूप जान के करूं सबके प्रणाम जानकी जनक सब जन के श्रीपति सीताराम। सदा शिव चरण सुमरी करूं सबके वंदन सकल सहायक बनो आप अंजनी के नंदन। सीतापति के चरण पकड़ बार बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर आयो। परम सौभाग्य की बात है कि आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से जालम सिंह साहू और श्रीमती भुवनेश्वरी साहू के प्रथम पुष्प के रूप में पुत्री रत्न चित्रांशी साहू की प्राप्ति होए जीकर आज ये छठी कार्यक्रम रखी गई है जिसमें अब यहाँ ये राम कथा के आयोजन किए गए हैं। ऐसे तो कहे जाते कि ये राम के कथा ला कहे बर और सुने बर भी प्रभु राम की कृपा होना जरूरी है। ये कृपा आज ये चित्रांशी साहू के जन्म उत्सव में आज हम सब ला ये अवसर मिले हैं भगवान की कृपा हो है। तब आज हम ला ये राम के भजन करे के सुने के ये आज मौका मिले है। ऐसे तो ये राम के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी एमन भी एकर कान ला नहीं कर पाई तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी एकर का गान कर सकबो। फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में एक कथा ला कहे के कोशिश ला करबो। अगर इनमें कोई प्रकार की गलती होही तो हमन ला क्षमा कर दू। हमार ये मितानी मानस मंडली ऐसे तो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तोरे मन के लड़का हरे जिन्हा आज तुम्हारे बीच में एक कथा ला कहे के कोशिश ला करत हन तो इनमें कोई प्रकार की गलती होही तो हमन ला क्षमा कर दू। ऐसे भी आज हमन ला बहुत देरी हो गई और देरी से शुरू करे हैं एक कारण तो सब जन हमार मन से नाराज हो ओकरो बार हमन हा तहे दिल से माफी मांगत हन। और एक कथा में भी कोई प्रकार की गलती होही तो यहू में हमारे मितानी मानस मंडली कंवर के ये लड़का मल्ला माफ कर दे हूँ। तो चलो हम ऐसे भी लेट हो गए तो आओ कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। ऐसे तो कहे जाते कि भाव आरिध को पार नहीं ऐसे है फैलाओ तुलसीदास कृपा करी रची रामायण नाम। ये हमर ये मानव मन के ये मनुष्य मन के उद्धार बर ये भाव सागर ला पार करे बर ये रामायण के एक नाव के रचिता तुलसीदास जी हा हमन मन बार ये नाव के रचना करे है। तो चलो आओ सब मिल के ये राम के भजन करते हैं ओकर गुण लगाते हैं। तो आओ कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। तो हमन ले हैं उस समय के बात है
कि माता सती और भोलेनाथ जब कैलाश में बैठे रहते और काबिल माता सती भोलेनाथ जब बहुत दिन के बाद में समाधि ले उठते तब माता सती भोलेनाथ का जाके आसन लगा के बैठ जाते। तब भोलेनाथ इतना सुंदर राम कथा माता सती ला सुनात रहते और राम के कथा ला जब माता सती ला सुनात रहते उसी समय में आकाश मार्ग से सब देवता मना अपन अपन पत्नी के साथ में सुंदर विमान ला सजा के जात रहते। ये सब ला देखते माता सती है कथे कि हे भोलेनाथ ये मन सब कहाँ जाते सुंदर सज धस के सब जावत है। ऐसे करके माता सती है तेना भोलेनाथ ला पूछते। तब माता सती ला भोलेनाथ बताते कि ये मना तो राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ करवाते यानी कि सती के पिता। तो वहाँ सब जन उनसे जाते सती ऐसा कह के बताते। तब माता सती ला उत्सुकता हो जाते। पिता के घर में बहुत बड़े उत्सव होते और कोई भी माता बहनी मना अगर मैके में कहीं कार्यक्रम होत रहे और कोई वहाँ नहीं चाहिए ना तब जी चुटपुट करत रहते कि महू चल देते हूँ कब जाऊँ ये दिन जाते हूँ वो दिन जाते हूँ होत रहते। अब पहले ले जानकारी रहते था न्योता दे रहते था बताए रहते बुलाए रहते था लेकिन सती ला ये भी पता नहीं है कि वो पिता के घर में कुछ उत्सव होते यज्ञ होते। जब सब ला देखा थे ना तो वो पता चला थी कि वो पिता के घर में उत्सव होते। फिर भी अब बेटी है रे और माँ बाप के घर में कुछ उत्सव होते तो वो लोग खुशी होते कि मोर पिता के घर में यज्ञ होते बहुत बड़े उत्सव होते। तब माता सती रहते ना भोलेनाथ ला कथे कि हे प्रभु महुआ अगर आज्ञा होती तो महुआ अपन पिता के घर चल देते। ऐसे करके माता सती से कहना बोला थे। तब भोलेनाथ कथे ये तो बात बोला था कि सही बात है काबर अपन के परिवार में काकरो घर उत्सव होत रही और नहीं जाबे तो अच्छा नहीं लगे मन होत रहते जाऊं कहीं के। लेकिन जब भोलेनाथ ने ये बात माता सती कथे तब कथे कि नहीं सती काबर नहीं कथे काबर मन ला न्योता नहीं दे सब ला न्योता दे देकर कारण से सब जन जब राजा दक्ष के घर में जावा थी लेकिन माता सती और भोलेनाथ ला न्योता नहीं दे तेकर कारण भोलेनाथ कथे हे सती ते हम वहाँ जाना हम उचित नहीं है काबर हमन ला न्योता नहीं दे वैसे तो प्रजापति है तेन अपन पूरा लड़की मन ला अपन सब पुत्री मन ला पूरा सब घर न्योता दे है लेकिन हमन ला न्योता नहीं दे है काबर नहीं दे है काबर एक समय एक बार ब्रह्मा की सभा में पूरा सभा लगे रहते और जब दक्ष प्रजापति आते तो सब जना उठ के आदर करते कोनो अधिकारी आते सब बैठे रहते ते मन उठ के खड़ा हो जाते वैसे सब जन खड़ा हो गए लेकिन भोलेनाथ ते खड़ा नहीं हुए। तो वो समय में राजा दक्ष प्रजापति के तेला गुस्सा आ जाते कि ये हम मोर दमान है और मोर दमान हो के मोर आदर नहीं करते
मतलब वो करा राजा दक्ष पतिला अपन अपमान लागी, यह मोर निरादर करे थे, मोर अपमान करे थे। ऐसे करके उसी समय से राजा दक्ष है तेना भोलेनाथ से नाराज है और भोलेनाथ के साथ सती है, तो सती के भोलेनाथ के साथ नाराज है तो सती ला भी न्योता नहीं दी, नहीं बोले। और भोलेनाथ कहा समझावा थे कि ऐसे तो अपन पिता और गुरु और अपन मित्र के घर बिन बुलाए घलो जाना चाहिए, लेकिन काकर घर जेकर घर स्नेह करे थे, जे हाँ प्यार दे थे, ओकर जाए से खुशी हो थे ओकर घर, और जेकर घर हमला देख के ही गुस्सा हो थे, जेकर घर जे हाँ हमला बुलाना ही नहीं चाहते ओकर तो ओकर घर में जाना उचित नहीं है, और वहाँ जाए से कोई कल्याण नहीं है बल्कि अपमान हो। काबर काकरो घर हमला बुलाए नहीं है, ओकर घर जाबो तो काबर आए बुलाए नहीं है, ओकरे से नहीं बुला हम तिहा देख ना कुछ कुछ रागे अगवा के न्योता नहीं दे हम तिहा ले ऐसे कही के अब वैसने कही तब बने लागी कोनो बने नहीं लागे, अब माने हो ही नहीं। तो वैसे ही भोलेनाथ तेना माता सती ला कई प्रकार से कही कही के समझावा थे, लेकिन माता सती ला कहाँ मानने वाला है। कई प्रकार से भोलेनाथ ओला समझाए के कोशिश करते, लेकिन भोलेनाथ के बात ला माता सती हा नहीं मानी और जाए के जिद करा थे। कहीं देखा न हर जतन बहु रही ना दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की पुरारी, लखन से रामचंद्र सांकर हरियो। जब बहुत प्रकार ले माता सती ला भोलेनाथ समझाते और नहीं मानी, तब भोलेनाथ थक के माता सती ला अपन कुछ गण के साथ में भेज देते। आगे की कथा ये भजन के बाद सुनता। लखन सिया रामचंद्र संगर हरियो, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के धन के पड़ेगा। राम राम गाए जाओ, राम से लगन लगाए जाओ, राम से राम गाए जाओ, राम से लगन लगाए जाओ, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम नाम दोहराए जा। लखन सिया रामचंद्र संकर हरियो, सरस्वती मैया पढ़ी वंदन करो तो, पहली सुमरन सुमिरन करो तो, सरस्वती मैया पढ़ी वंदन करो तो, पहली सुमरन सुमिरन करो तो, सरस्वती मैया पढ़ी वंदन करो तो, पहली सुमरन सुमिरन करो तो, सरस्वती मैया पढ़ी वंदन करो
प्यार के भैया मैं तुम्हारा
माता सती है तेना अपन पिता के घर गणमन के साथ में जाते। जब माता सती दक्ष के घर में पहुंचते तो राजा दक्ष के डर के मारे ओकर संग कोनो ओकर आव भगत नहीं करे, न कोई ओकर से बात नहीं करे। मात्र माता है तेना ओकर साथ में गला मिलते, ओकर से मिलते और बहनी मन तक मुस्कुरा देते और बाकी कोई माता सती से बात भी नहीं करा थे, ना कोई ओकर साथ कोई सुख दुख कुछ नहीं कहा पूछा थे। और राजा दक्ष है तेना माता सती ला देखते था और गुस्सा में आग बबला हो जाते। राजा देखते कि सती का मिलता नहीं रहना, ये मैंने बुलाए भी नहीं है और ये सती या काबर रहा थी। ऐसे करके राजा दक्ष थे ना माता सती ला देख के गुस्सा हो जाते, आग बबला हो जाते। और जब सतिया जाके वहाँ देखते सब बड़े स्थान बने हैं, सब बड़े आसन बने हैं, लेकिन शिव जी के ऊपर यज्ञ में कोई आसन नहीं बने रहा है, कोई जगह दिखाई नहीं दिए थे। तब उसी समय में माता सती ला समझ में आते कि भोलेनाथ मोला काबर मना करत रही से, मोला बहुत प्रकार ले समझाई से यही कारण हरे जेकर कारण से मोर भोलेनाथ था मोला यहाँ आए बर मना करत रही से, मत जा कहत रही से। तबले मैं ओकर बात ला नहीं माने और आज मैं यहाँ आ गए। माता सती ला उस समय आभास होते जिस समय में ओला पतिया जा भोलेनाथ तेना बहुत लंबा समय ले 87,000 साल ले भोलेनाथ समाधि में चल रही से, तब ओला दुख नहीं हुई से सतीला ततना दुख आज जब ओकर पति के यहाँ अपमान होते तो ओला देख के ओला बहुत दुख होते, इतना दुख होते। आज वो घर में ओकरे पिता के घर में ओकर पति के अपमान हुए थे। माता सतिया बहुत प्रकार ले दुख पैसे, लेकिन आज ओला जब अपन पिता के घर में अपन पति के अपमान ला देखा थे तब ओला बहुत ज्यादा दुख होते और माता सती ला बहुत क्रोध आते, बहुत गुस्सा करत रखे। और जब माता सती बहुत गुस्सा में आ जाती तब माता है तेना माता सती ला ओकर माता है तेना बहुत समझाए के कोशिश करते, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा के, लेकिन माता सती है तेना शांत नहीं होते। और गुस्सा में आग बबला हो जाते। शिव अपमान न जाय सही हृदय न होए प्रबोध, सकल सभी हटी हटी के तब बोल वचन सक्रोध, लेखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। काबर माता सतीला शिव जी के अपमान हो सही नहीं जाते और तब माता सती है तेना सब लोग गुस्से में क्रोध में आके
डांट के हठपूर्वक क्रोध में बोले थे। आगे की कथा एक भजन के बाद सुनते हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ सुभया तो सामवा सुभया तो सामवा राम बिनाया राम कहा राम राम गाए जा जीवन से सुख पाए जा राम तेरा नाम उबारे राम नाम दोहराए जा भटके जब भूख भुलैया बीच भंवर में जब अटके नैया राम रमैया आए गाए जा राम से लगन लगाए जा राम ही तारे राम उबारे राम नाम दोहराए जा लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ तुम्हें आ जाओ मेरे राम कुटिया छोटी सी तुम्हें आ जाओ मेरे राम कुटिया छोटी सी। तुम्हें आ जाओ मेरे राम कुटिया छोटी सी मैं आ जाओ मेरे राम कुटिया छोटी सी। छोटी सी छोटी सी छोटी सी मैं छोटी सी। छोटी सी छोटी सी मैं छोटी सी। आ जाओ मेरे राम कुटिया छोटी सी मैं आ जाओ मेरे राम कुटिया छोटी
लखन सिया राम चंद्र सागर और माता सती है तेना गुस्सा में आके पूरा सभा क्रोध में बोले थे, कहा थे सुन मुनिवर, जिस शिव जी के निंदा करे थे, निंदा सुनिए तेहा ओकर तुरंत तोला फल मिली। और मोर पिता आज शिव जी के निंदा करे हैं तो वह हुआ पछताई। ऐसे करके माता सती है तेना क्रोध में आके पूरा सभा में गुस्सा में बोला थे, जे संत मन के हित करने वाला शिव जी तेकर निंदाला सुनी, निंदाला करही ये हम मर्यादा में नहीं है। जे हाँ एक निंदा करी ओकर जीभ ला काट ले, और जे हाँ ओकर निंदा ला सुना थे वो अपन कान ला बंद कर ले, नहीं तो सब ये पाप के भागी बनी और ओकर फलोला निश्चित ही मिली। ऐसे करके माता है तेना पूरा सभा में बोला थे, जे भगवान आज पूरा जगत के हित करने वाला है, सबके दुख ला हरने वाला है।
ऐसे जगत पिता के ये मोर मन बुद्धि पिता है तेन्हा ऐसे मूर्ख है जिन्हा आज ये मोर पिता हा ओकर निंदा करत है और मैं ओकरे ओकरे शरीर से उत्पन्न हो हूँ तो ऐसे शरीर ला भी रखना भी उचित नहीं है। इस शरीर के भी मैं हाँ त्याग कर दे हूँ। ऐसा करके माता सती है तेना बोला थे सोचे थे कहा थे कि जेकर ललाट में जेकर मस्तक में चंद्रमा हावे जिला अपन मस्तक में चंद्रमा ला धारण करे है जे भगवान हाँ विष के पान करने वाला विष के पान ला करके आज ये संसार ला बचा है। ऐसे ऐसे प्रभु जेकर आज इमन अपमान करत है तो यो माता सती है तेना भोलेनाथ ला अपन हृदय में धारण करके अपन शरीर ला तुरंत त्याग दूर करके माता से तेना प्रतिज्ञा करते और तुरंत अपन योग के द्वारा अग्नि उत्पन्न करते और अपन शरीर ला वही भस्म कर डालते। जब माता सतीहा अपन शरीर ला यज्ञ स्थल में भस्म कर डालते तो वहाँ हाहाकार मच जाते। सती मरने सुनी शंभु गन लगे कर नमक खींच जग विध्वंस बिलोक भृंगु रक्षक मुनीश। जब माता सती के मरण ला सुनी तो शिव जी तेना अपन शिव जी के गण हेते मना यज्ञ ला विध्वंस कर देते और विध्वंस ला देख के जब विध्वंस कर देखते तो मुनि हेते ना मुनि भृंग ऋषि हेते ना उस समय यज्ञ के रक्षा करते। आओ तो एक भजन करथन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो ये पापी मनवाते हरि भजन गाले पापी मनवाते हरि भजन गाले कहाँ जाबे गंगा जमुना यही तय नहाले कहाँ जाबे गंगा जमुना यही तय नहाले पापी मनवाते हरि भजन गाले पापी मनवाते हरि भजन गाले कहाँ जाबे गंगा जमुना यही तय नहाले कहाँ जाबे गंगा जमुना यही तय नहाले पापी मनवाते हरि भजन गाले पापी मनवाते हरि भजन गाले कहाँ जाबे गंगा जमुना यही तय नहाले कहाँ जाबे गंगा जमुना यही तय नहाले पापी मनवाते हरि भजन गाले पापी मनवाते हरि भजन गाले कहाँ जाबे गंगा जमुना यही तय नहाले कहाँ जाबे गंगा जमुना यही तय नहाले यही हवै गंगा यही हवै जमुना 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 यही हवै सरयू का डुबकी लगाले यही हवै सरयू का डुबकी लगाले यही हवै सरयू का डुबकी
योग अग्नि द्वारा अग्नि उत्पन्न करते, योग के द्वारा अग्नि उत्पन्न करते और अपना आपला समाप्त कर डालते, जला डालते, भस्म कर डालते। जब सती के मरण ल सुनते शिव जी का जब पता चलते तो वो क्रोध में आ जाते और इस समय में भोलेनाथ तेना वीरभद्र ला भेजते और भेज के वहाँ के यज्ञ ला विध्वंस कर डालते। देवता मल्ला जैसे उचित होते वैसे सब ला दंड देते और माता सती के जब माता सतिया अपन शरीर के त्याग करते तब भगवान ला वर मांगे रहते, कहते कि मैं हाँ जन्म जन्म से शिव के चरण में रहा, होकर अनुरागी रहा।
ऐसे करके माता सती है तेन अपन शरीर ला त्यागे रथे के जाते ओकरे कारण कथी भैया हो काबर जिस जब समय अंतिम समय आते तो वो समय में भगवान के नाम के स्मरण करना चाहिए। नहीं तो जे चीज के स्मरण करते ना कथे नहीं जे चीजों ला कोई अपन बेटा ला देखे बर मरत रहते तो कोई अपन चीज ला देखे बर मरत रहते। वो समय में अंतिम समय आते तो उस समय में प्रभु के नाम ला लेवर जाही तेकर मुक्ति मिलते कथे। आओ अगर हम यही धन दौलत के पीछे में दौड़त रहो तो हमार मुक्ति नहीं हो। सियान मन कथे कि ओकर जी हाँ वो कहीं चीज पर अटके रही से ओकरे से कि पुनर्जन्म लेके आए हो कथी। आओ पहले के सियान मन ओकरे से कि ना अपन लोग लेकर नाम ले भगवान के नाम में गलो रखे रहा है का बात घड़ी घड़ी लेकर नाम ले लेते तो भगवान के नाम ले लेता है तो वही बहाना कम से कम भगवान के नाम ला स्मरण करत रहा है। तो अभी भी या कभी भी ओकरे से दिक्कत है जब अंतिम समय आते ना तब गीता पढ़वाओ तब कोई रामायण करवाओ तब कोई आओ कहीं करवाओ मतलब भगवान के कोई भजन कीर्तन करवाए ताकि यही बहाना कम से कम भगवान के नाम ला ले सके। अंतिम समय में पूरा जीवन में हाय हाय मरी से बेटी हाय बेटा हाय मोर धन हाय मोर दौलत लेकिन कम से कम आखिरी समय में भगवान के नाम ला ले ताकि होकर उद्धार हो सके। ऐसे तो कई ठन कहानी किस्सा में बताए जाते कि जीवन भर पाप करिस लेकिन आखिरी समय में अंत के समय में भगवान के नाम ला रटी नाम ला ली तो होकर उद्धार हो गए। डाकू हाँ गलो एक बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। तो आज के कलयुग में मात्र नाम हाँ आधार है। भगवान के नाम लगी से आज बेड़ा पार हो जाते। बड़े पहले तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन सतयुग में बहुत तप यज्ञ करे तब भगवान ला पाए लेकिन अब तो मात्र ये कलयुग में नाम बस आधार है। नाम ला लेवत है उसकी में होकर उद्धार हो जाते। तो के मतलब ये है कि अंत समय में जी हाँ जे कर स्मरण करी तो ओला वो चीज प्राप्त होते। ऐसे ही माता सती है तेन्हा शिव जी ला अपन हृदय में धारण करके अपन शरीर के त्याग करे रही से तेकर कारण से माता सती है तेन्हा हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म ले है। जब माता सती है हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेते तब हिमालय के घर और हिमालय ऐसे सुंदर खुशी में समा गए। वहाँ मुनि मन जहाँ तहाँ आश्रम बना के रहने लग गए। सदा सुमन भल फल सहित सब दोमन नाना जाति प्रकृति सुंदर शैल पर मनि आकार प्रभु भांति। ऐसे सुंदर पर्वत थे हम सुंदर नए नए वृक्ष मन में नए नए सुंदर पत्ता निकल गए और जी हाँ कभू फूल भी दिखत रहा है ते में सुंदर सुंदर फूल खिले लग गए और मणि के समान पर्वत होते हैं चमके लग गए। ऐसे सुंदर लगत रहा है। वैसे ही आज ये घर में भी पुत्री के जन्म हो है एक माता के जन्म हो है लक्ष्मी के जन्म हो है। तैसे ही ये घर में आज लक्ष्मी है भी तो ये घर अभी खिलखिला उठे है। आओ एक भजन करता लखन सिया रामचंद्र मेरी झोपड़ी के भाग
खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, कोयल सजाऊंगी। राम आएंगे, कोयल सजाऊंगी। राम आएंगे, कोयल सजाऊंगी। राम आएंगे, कोयल सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। 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 मेरी जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे।
राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागिया खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागिया खुल जाएंगे, राम आएंगे। लखन सिया रामचंद्र साकर हरे, जन्म जन्म का दास हूँ सिया राम मैं तुम्हारा, सिया राम मैं तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ सिया राम मैं तुम्हारा, सिया राम मैं तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ सिया राम मैं तुम्हारा, सिया राम मैं तुम्हारा। कोई मेरी बात